नमस्कार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जी गुरुजी। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं विषय संस्कृत का षष्ठः पाठः अर्थात पाठ 6 ईद महोत्सव। ईद महोत्सव इसका संधि विच्छेद करेंगे तो महाधन उत्सव गुण स्वर संधि। तो देखिए, याकूबः सलीमः सलमा च इति त्रीणि मित्राणि गगनमुखानि भूत्वा सायं द्रष्टुम चेष्टन्ते। याकूब, सलीम और सलमा तीन मित्र आकाश की ओर, गगन मतलब होता है आकाश की ओर मुंह करके शाम को देखने की चेष्टा करते हैं। द्रष्टुम दृश धातु तुमुन प्रत्यय के लिए अर्थ में प्रयोग होता है। चेष्टन्ते मतलब चेष्टा करते हैं। यतः ही ईदस्य चंद्र दर्शनम नाति सरलम, बोल रहे हैं क्योंकि ईद के चांद का दर्शन अत्यंत सरलता से नहीं होता। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो नातिव का न धन अतीव दीर्घ स्वर संधि। याकूबा अद्य चंद्रस्य दर्शनम जातम सवः एव ईदस्य महोत्सवो भविष्यति। याकूब कह रहे हैं कि आज चंद्रमा का दर्शन हुए, कल ही ईद महोत्सव होगी, क्योंकि सवः मतलब होता है यहाँ पर आने वाला कल। सलीमा मित्र ईद दिवसस्य निर्णयः का, यहाँ पर सलीम पूछ रहे हैं याकूब को कि मित्र ईद के दिन का निर्णय कौन करता है। याकूबा याकूब बोल रहे हैं दिल्लीतः इमामो महोदय करिष्यति, दिल्ली के इमाम महोदय करते हैं। रात्रौ एव तस्य उद्घोषो भविष्यति, रात्रि में ही उसकी घोषणा होगी। सखी सलमे किम त्वम उद्घोषम ध्यानेन श्रुत्वा आवाम सूचिष्यसि, बोल रहे हैं कि सहेली सलमा, क्या तुम घोषणा को ध्यान से सुनकर हमें सूचित करोगी। आवाम हम दोनों, यहाँ पर उत्तम पुरुष द्विवचन है। श्रुत्वा श्रु धातु कत्व प्रत्यय, ध्यानेन मतलब ध्यान से, तृतीय विभक्ति एक वचन, ध्यान से सुनकर हम दोनों को सूचित करोगी। सलमा बोल रही अहम अवश्यम सूचिष्यामि, मैं अवश्य सूचित करूंगी। इमाम महोदय रात्रौ संसूचयति यत् अद्य चंद्र दर्शनम जातम, इमाम महोदय रात को सूचित करेंगे कि चंद्र दर्शन आज हुआ। अतः सवः एव ईदस्य उत्सवो भविष्यति, अतः कल ही ईद का त्यौहार होगा। सवः मतलब होता है आने वाला कल, उत्सवो भविष्यति होगा। तम उद्घोषम श्रुत्वा अति प्रसन्ना सलमा याकूबम सलीमम च सूच्यति, यह घोषणा सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो सलमा याकूब और सलीम को सूचित करती है। सूच्यति मतलब सूचित करती है। याकूबा सवः वयम प्रातः काले एव ईदगाहम चलिष्यामः, कल हम सवेरे के समय ही ईदगाह में चलेंगे। चलिष्यामः बहुवचन है। सलीमा वयम तत्र गमनाय स्वच्छानि नवानि वस्त्राणि एव धार्येम, बोल रहे हैं हमें वहां जाने के लिए, तत्र गमनाय मतलब वहां, गमनाय मतलब जाने के लिए साफ और नए कपड़े पहनना चाहिए। सखी सलमे, हे सखी सलमा, तुम किम करिष्यसि, तुम क्या करोगी। सलमा बोल रही हैं सखे अर्थात सखा, अहम ईदोत्सवे नवानि एव वस्त्राणि धारिष्यामि, मैं ईद के त्यौहार पर नए कपड़े ही पहनूंगी या धारण करूंगी। याकूबा अर्थात याकूब तर्हि युवाम स्वः ममेव गृहम आगमिष्यथः, तब तुम दोनों कल मेरे घर आओ। स्वः मतलब आने वाला कल, युवाम मतलब तुम दोनों, मध्यम पुरुष द्विवचन। ममेव इसका संधि विच्छेद करेंगे तो मम धन एव वृद्धि स्वर संधि, अर्थात मम मतलब मेरे, एव मतलब ही, गृहम मतलब घर, आगमिष्यथा मतलब आओ। वयम ईतः युगपदेव ईदगाहम गमिष्यामः, हम यहाँ से एक साथ ही ईदगाह जाएंगे। युगपत मतलब होता है एक साथ। प्रातः काले सलीम सलमे सोल्लासम याकूबस्य गृहम आगच्छतः, प्रातः काले मतलब सवेरे के समय, सलीम सलमा उत्साह के साथ, सोल्लासम मतलब होता है सधन उल्लासम गुण स्वर संधि, अर्थात उल्लास के साथ याकूब के घर आते हैं।
ततः ते ईदगाहम प्रतिगच्छन्ति, उसके बाद वे ईदगाह चले जाते हैं। तत्र प्रथमं ते पंक्तौ स्थित्वा स्व ईश्वरस्य प्रार्थनाम कुर्वन्ति, वहां कतार में खड़े होकर, पंक्ति या कतार में खड़े होकर अपने ईश्वर मतलब भगवान या अल्लाह से प्रार्थना करते हैं। तत्पश्चात परस्परम स्नेहेन आलिंगन्ति, उसके बाद आपस में प्रेम से गले मिलते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, चित्र में गले मिल रहे हैं। ते मेलापकरस्य मनोहरम दृश्यम दृष्ट्वा सुस्वादुनि मिष्ठानानि कृत्वा गृहम प्रत्यागच्छन्ति, वे मेले के सुंदर, मनोहरम मतलब सुंदर दृश्य को देखकर मीठी मतलब स्वाद युक्त मिठाइयाँ खरीदकर घर लौट आते हैं। प्रतिधन आगच्छन्ति, प्रत्यागच्छन्ति का संधि उच्छेद करेंगे तो यहाँ पर यण स्वर संधि है। प्रतिधन आगच्छन्ति अर्थात प्रति मतलब और, आगच्छन्ति मतलब लौट आते हैं। सायं पुनः ते अन्योन्यम गृहम गत्वा दीर्घ सूत्रिकाः खादन्ति परस्परम मिलन्ति च, शाम को वे फिर एक दूसरे के घर जाकर मिलते हैं और सेवाई खाते हैं। दीर्घ सूत्रिका मतलब होता है सेवई, मुस्लिम भाई लोगों के जो प्रिय मिष्ठान है सेवई जो बनाते हैं उसी को बोल रहे हैं दीर्घ सूत्रिका। तो इस प्रकार आपका ईद महोत्सव पाठ समाप्त होता है। अब देखते हैं प्रश्नों का उत्तर। यहाँ पर अभ्यास मतलब अभ्यास दिया हुआ है। प्रश्न 1, संस्कृत में उत्तर दीजिए। आपको संस्कृत में उत्तर लिखना है या देना है। कह है याकूबा सलीमा सलमा च कम द्रष्टुम चेष्टन्ते, तो इसका उत्तर है याकूबा सलीमा सलमा च ईदस्य चंद्रम द्रष्टुम चेष्टन्ते, अर्थात याकूब सलीम और सलमा ईद के चांद को देखने की इच्छा कर रहे हैं या चेष्टा करते हैं। ख है ईद दिवसस्य निर्णयम कह करोति, ईद दिवस का निर्णय कौन करता है, तो इसका उत्तर है ईद दिवसस्य निर्णयम दिल्लीतः इमामो महोदयः करोति, अर्थात ईद का दिन का निर्णय दिल्ली के इमाम महोदय करते हैं। ग है ईदस्य उद्घोषम श्रुत्वा सलमा कौ सूच्यति, तो इसका उत्तर है ईदस्य उद्घोषम श्रुत्वा सलमा याकूबम सलीमम च सूच्यति, अर्थात ईद की घोषणा सुनकर सलमा याकूब और सलीम को सूचित करते हैं या सूचना देते हैं। प्रश्न 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर रिक्त स्थान है, इसकी पूर्ति करना है। क है अद्य चंद्रस्य दर्शनम खाली स्थान, यहाँ पर आएगा जातम, अर्थात अद्य चंद्रस्य दर्शनम जातम। ख है खाली स्थान अवश्यम सूचिष्यामि, तो यहाँ पर आएगा अहम अवश्यम सूचिष्यामि, अर्थात मैं अवश्य आपको सूचित करूंगा। ग है ततः ते खाली स्थान प्रतिगच्छन्ति, तो यहाँ पर आएगा ईदगाहम। 3 का संधि विच्छेद कीजिए। संधि विच्छेद करना है तो पहला है गगनमुखानी, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो गगन धन उन्मुखानी, गुण स्वर संधि। ईदोत्सवे, ईद धन उत्सवे, यहाँ पर भी गुण स्वर संधि है। ममेव, मम धन एव, यहाँ पर वृद्धि स्वर संधि है। अब देखिए प्रश्न 4 संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो कह है चंद्र का दर्शन कब होगा, तो चंद्र दर्शनम कदा भविष्यति। ख है उसे नवीन वस्त्र धारण करना चाहिए, तो तम नवानि वस्त्राणि धार्ये। ग है क्या तुम मेरे घर जाओगे, तो इसका संस्कृत वाक्य में प्रयोग होगा किम त्वम मम गृहे गमिष्यसि, क्योंकि त्वम जो है मध्यम पुरुष एक वचन है, तो यहाँ पर गमिष्यसि भी मध्यम पुरुष एक वचन लगेगा, तो गमिष्यसि होगा। घ है वहाँ ईश की प्रार्थना होती है, तो तत्र ईश्वरस्य प्रार्थना भवति। इस प्रकार आपका ईद महोत्सव पाठ समाप्त होता है। तो वीडियो को देखते रहिए, लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आगामी वीडियो में, धन्यवाद।